हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन और फंक्शन का जो यूज है, इससे आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, आगे जो भी चैप्टर हैं उन सब के अंदर इनका यूज होना है। ठीक है। और इससे पहले थोड़ा सा हमें सेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेट्स से उसका यूज हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। तो सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो अब यहां पर बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? ए और बी नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते हैं। लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी है वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। अब ए सेट मान के चल रहे हैं 1 2 3 और बी सेट हमने मान लिया 7 8 9। ये ए और बी सेट है। अब यहां पर हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ये ए क्रॉस बी है। ठीक है। अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 और 3 9। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 7 8 9। ठीक है। तो क्या किस तरह से लिखेंगे कि 1 है, 1 के साथ रिलेट होगा, 8 के साथ, 9 के साथ। तो 1 7 1 8 और क्या हो गया है 1 9। इसी तरह से 2 है, वो 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ रिलेट होगा। फिर 2 7 2 8 और 2 9। इसी तरह से फिर जो 3 है वो 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ रिलेट होगा। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ए क्रॉस बी है, ए बी such that A belongs to A and B belongs to B। ए बी ऑर्डर पेयर है, वहां पर जो ए एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है और बी एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करता है। यानी कि यहां पर ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी? क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए makes an order pair with each element of B, with each element of B। A का हर एलिमेंट B के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है। B के हर एलिमेंट के साथ, A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? ऑर्डर पेयर। वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो था A क्रॉस B। इसी तरह से हम B क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हैं। B क्रॉस A क्या रहेगा? यानी कि पहला B सेट है 7 8 9 और सेकंड सेट है A सेट 1 2
3। तो यहां पर B क्रॉस A क्या होगा? 7 1 7 2 7 3। फिर आ जाएगा 8 1 8 2 8 3। उसके बाद फिर 9 1 9 2 और 9 3। ये क्या हो जाएगा? B क्रॉस A। क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या लिखेंगे? A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये दोनों है सेट क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर किस तरह से इसको समझाया गया है वो देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को वहां पर इस तरह से एक्सिस ली गई है, इस पर ए सेट को रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 और इस एक्सिस पर बी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया 7 8 9। ठीक है। तो अब ये 1 के लिए, ये 2, ये 3, 7 8 9। अब यहां पर जो भी ये पॉइंट है, इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, एक बार जो हम कार्टेशियन प्लेन पर पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 7। तो ये यहां पे आउट दिया। उसके बाद 1 8 1 9। उसके बाद 2 7 2 8 2 9। ये क्या हो जाएगा? 3 7 3 8 और 3 9। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्या है? A क्रॉस B है। ये एक्सिस पर शो किया गया है। ये एक्सिस है, A सेट को रिप्रेजेंट करेगी। इस एक्सिस पर हम किसको शो करेंगे? B सेट को शो करेंगे। और जहां पर भी जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो सभी एलिमेंट रहेंगे किसके लिए? इस A क्रॉस B के लिए। ठीक है। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले है कि ए और बी सेट में से कोई भी नल सेट, आइदर ए और बी, इफ आइदर ए और बी इज नल सेट, कि ए सेट नल हो या फिर बी सेट नल, तो वहां पर जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या रहेगा? अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट क्या है, यानी कि एक सेट क्या है? नल सेट है, तो वहां पर जो ए क्रॉस बी है वो भी क्या होगा? एम्प्टी रहेगा। यानी कि एम्प्टी है, एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइव के साथ। जैसे मान लिया ए सेट के अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 और बी सेट है, यहां पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, मींस क्या लेके चल रहे हैं? एम्प्टी सेट। तो क्या यहां पर जो एलिमेंट है किसी के साथ रिलेट होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी है वो भी क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइव के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, कि ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी है वो भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट। ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मान लीजिए यहां पर इनफाइनाइट तक नंबर दिए गए हैं, तो इनके जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे वो क्या होते जाएंगे? इनफाइनाइट तक होते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर ए क्रॉस बी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा।
अब थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट बी वो है क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, वो क्या आ जाएगा, पी और क्यू की मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आएगा, पी इंटू क्यू या पी क्रॉस क्यू। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जो मैंने ए क्रॉस बी बताया था आपको, जैसे वहां पर 1 2 1 3 1 4 जो भी था, जिस तरह से भी ऑर्डर पेयर बन रहे थे ए क्रॉस बी के अंदर, कुछ भी जैसे ये ऑर्डर पेयर है, तो इस सेट के लिए हम इनको एलिमेंट ही करेंगे। वैसे ऑर्डर पेयर है ये अलग अलग, बाकी इस सेट के लिए ये किसका बिहेव करेंगे, एलिमेंट का ही बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, P क्रॉस Q, यानी कि दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है कि अगर कोई भी टू ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए, इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, अगर टू ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हैं, जैसे यहां पर एक्स वाई है, ये इक्वल है 1 5, इस तरह से, तो यहां पर क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल, मींस यहां से x क्या होगा 1। यहां पर जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं तो इसमें क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यानी कि क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर ट्रिपलेट। इससे पहले हमने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ऑर्डर लिखेंगे या फिर ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑर्डर ट्रिपलेट लिखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, मींस पेयर में तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करते थे, अब ट्रिपलेट में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, यानी कि 3 सेट होंगे और उनकी हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। मेनली हम यहां पर ट्रिपलेट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे 11th क्लास में, हम सिर्फ ऑर्डर पेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ट्रिपलेट, मींस ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सी सेट के साथ। ये है 2.1 है, उसके लिए इंट्रोडक्शन। मेनली हम यहां पर सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ही स्टडी